हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। हम मॉडरेट लेवल से चालू कर रहे हैं और डिफिकल्ट लेवल पे जाके खत्म करेंगे, जो कि हर एग्जामिनेशन को कवर करता हुआ रहेगा। तो आप इसे आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि शुरू में ही देखकर छोड़ेंगे तो मॉडरेट लेवल तक ही हो पाएगा और आखिरी तक जाएंगे तो डिफिकल्ट लेवल भी आपको देखने को मिलेगा और समझने को भी मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए अब चालू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ पॉल सर के द्वारा। तो चलिए बेसिक चालू करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप एलसीएम एचसीएफ के बारे में अभी निल है और मैं आगे इसको बताने जा रहा हूं। चलिए देखिए 4, 5, 6 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम निकालते हैं 60, परंतु 4, 5, 6 60 के अलावा 120, 180, 240 और आगे भी डिवाइड कर लेता है। फिर भी हम एलसीएम के रूप में 60 ही क्यों लेते हैं? क्योंकि 60 जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वह लघुत्तम समापवर्ती है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम इनको इसीलिए एलसीएम के रूप में नहीं लेते। अब हम आते हैं, इसीलिए जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा छोटे से छोटा नंबर बताइए, मिनिमम, लीस्ट, न्यूनतम, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग करेगा तब आपको ये नहीं समझना है कि सर क्या निकालूं, इसमें तो बताया नहीं है, एलसीएम निकालूं कि एचसीएफ निकालूं। नहीं, जब भी ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा, मिनिमम, लीस्ट, छोटा से छोटा, न्यूनतम, तो आपको एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब हम आते हैं आगे। अब देखिए 45, 90 और 135, ये तीनों के तीनों नंबर 45 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 15 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 9 से भी, 5 से भी और 3 से भी। फिर भी हम 45 को ही एचसीएफ क्यों लेते हैं? क्योंकि ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिए हुए सभी संख्याओं को डिवाइड करती है। इससे और बड़ी संख्या नहीं हो सकती जिससे इन तीनों नंबरों को या जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनको डिवाइड किया जा सके। इसलिए इसको क्या कहा गया है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती। तो इसीलिए हम एचसीएफ के रूप में 45 को लेते हैं, 15, 9, 5 या 3 को नहीं लेते। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब आपको कभी भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी, अधिकतम, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट ऐसे नंबरों को निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने की विधियां। तो हम पहले एलसीएम में उस विधि से एलसीएम निकालने जा रहे हैं जो हमारा ट्रेडिशनल परंपरागत विधि है। ठीक, कि हम 3, 4, 6, 8, 12, 15, 30 इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम सभी नंबरों को पहले 2 से डिवाइड किए, फिर जो रिजल्ट आया उसको फिर से 2 से डिवाइड किए, फिर जो रिजल्ट आया फिर से 2 को डिवाइड किए। अब 2 से डिवाइड होने वाली संख्या नहीं बची, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड किए। अब 3 से भी डिवाइड होने वाली संख्या नहीं बची, इसलिए हम 5 से डिवाइड किए। इस प्रकार से जिस जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और अपने एलसीएम तक पहुंच जाते हैं। ये है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, जिसको हम पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते। हम कभी ये सोचेंगे कि जैसे मैं आगे आपको शॉर्ट ट्रिक्स देने वाला हूं, पर वो शॉर्ट ट्रिक्स को आप साधन के रूप में उपयोग करेंगे, साध्य के रूप में। मतलब यू विल हैव टू यूज as a means, not as a ends. Okay?
तो देखिए अब हम इसको एक दूसरे तरीके से बनाने जा रहे हैं। सबसे बड़े नंबर को हम बेस लेते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 30। अब ये देखेंगे कि 30 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है। 3 कर रहा है, 6 कर रहा है, 15 कर रहा है और खुद 30 भी कर रहा है। अब हम 30 का टेबल आगे बढ़ाएंगे। 32 जा 60। अब ये देखेंगे कि 60 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं। तो 60 को ये 4 डिवाइड कर रहा है और 12 डिवाइड कर रहा है। अगर एक भी नंबर 60 को डिवाइड कर रहा है तो अब 60 का मल्टीपल आगे बढ़ेगा, 60 का टेबल हम आगे बढ़ाएंगे। तो 60 का टेबल क्या लेता है 120। अब देखिए कि ये जो 8 है ये 120 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो ये 120 हो गया सबका एलसीएम। सब नंबर कट गए और हमारा एलसीएम सामने आ गया। अब हम आगे निकालना सीखेंगे एचसीएफ। ये देखिए एचसीएफ हम इन 3 नंबरों का एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। तो 45 का इस प्रकार से हमने इसको तोड़ा प्राइम नंबरों में और ये 3351, 75 को तोड़ा, 135 को तोड़ा। अब हम इसमें देख रहे हैं कि सभी में 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 जो है वो कॉमन है। तो सब में जब 3 और 5 कॉमन है तो इनका एचसीएफ जो होगा वो 3 इंटू 5 इक्वल टू 50। ये हुआ आपका वो मेथड जो आपको स्कूलों में सिखाया गया है, पर मैं दूसरे मेथड पे आपको लेके चलूंगा। इसमें देखिए कि हम क्या करेंगे कि सबसे छोटे नंबर को बेस बनाएंगे। किसको 45 को। 45 को जब हमने बेस बनाया तो ये देखा कि ये जो 45 है वो 45 को डिवाइड कर रहा है और 3 टाइम्स में 135 को डिवाइड कर रहा है, परंतु ये 75 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो ध्यान दीजिए कि हम इस 45 को तोड़ेंगे। अब ये 45 कैसे कैसे टूटेगा। देखिए 45 टूटता है 2 प्रकार से। एक तो 15 इंटू 3 करके टूटता है और दूसरा टूटता है 9 इंटू 5 करके। परंतु इन चारों में सबसे बड़ा मिला मुझे 15, इसीलिए मैं 15 से ट्राई करूंगा कि 15 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो चुका है, मतलब अब तीनों नंबर डिवाइड हो चुके हैं, तो इन तीनों का एचसीएफ आ गया 15। तो ये एक ट्रिक है कि नंबर को तोड़े हम सबसे छोटे नंबर को। पहले तो ये देखें कि कितने नंबर डिवाइड हो रहे हैं और अगर बच रहा है तो उसको तोड़ते हुए हम थोड़ा सा रिड्यूस करते हुए एचसीएफ निकाल सकते हैं। परंतु यह तभी काम आएगा जब नंबर थोड़े छोटे हों। अब अगर आपके सामने नंबर थोड़े बड़े आ जाए, जैसे 315, 465 और 675, तो तोड़ते तोड़ते हम खुद ही टूट जाएंगे। इसलिए अब हम एचसीएफ निकालने का डिवीजन मेथड सीखने जा रहे हैं। तो अब ये देखिए कि इस डिवीजन मेथड में हमको क्या करना है, सबसे बड़े नंबर को सबसे छोटे नंबर से, या इस बड़े नंबर को इस छोटे नंबर से, या इस बड़े नंबर को इस छोटे नंबर से डिवाइड करना है। और डिवाइड कैसे करते चलना है ये देखिए। पहले मैंने 675 को 315 से डिवाइड किया तो 2 बार में ये 630 तक गया और 45 का रिमाइंडर छोड़ दिया। अब मैं इस 315 को फिर से यहाँ पर डिविडेंड बनाकर लाऊंगा और देखूंगा कि ये और कहां तक जा रहा है। तो इसने 7 बार में इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर लिया, मतलब इन दोनों का एचसीएफ आया 45। परंतु अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि 45 को अभी टेस्ट करना है मुझे। किससे? 465 से। तो 465 से जब मैं इसको चेक करने जा रहा हूं तो ये फिर से रिमाइंडर छोड़ दे रहा है 15, मतलब एचसीएफ को और रिड्यूस कर रहा है। अब इस 15 को डिवाइजर बनाऊंगा, 45 को डिविडेंड बनाऊंगा और गाड़ी को आगे बढ़ाता हुआ चलूंगा, परंतु इसने डिवाइड कर लिया। तो जो ये लास्ट डिवाइजर है वो इन तीनों का एचसीएफ कहलाएगा, क्योंकि पहले ये 2 नंबर टेस्ट हुए, फिर इनके एचसीएफ से ये टेस्ट हुआ, इसलिए इन तीनों का एचसीएफ आया 15। तो ये डिवीजन मेथड है, ये बहुत जगह काम आता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि
391 अपॉन 667 दिया है और बोल रहा है कि इसे काट करके थोड़ा छोटा करिए, मतलब रिड्यूस करना है। तो हमको ये ढूंढना है कि इसका डिवाइजर क्या है। तो ये एक ऐसा नंबर है कि इसका डिवाइजर ढूंढते ढूंढते हम बहुत दूर तक चले जाएंगे, आखिरी में बोलेंगे हटाया नहीं जमता। तो हम क्यों ना इसका एचसीएफ निकाल लें, क्योंकि एचसीएफ वह संख्या है जो दिए हुए दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगी और हमको अपना डिवाइजर मिल जाएगा। तो चलिए चालू कर रहे हैं हम लोग। ठीक इसी मेथड से यहां चालू किए कि 667 को 391 से डिवाइड किए, जो रिमाइंडर बचा उससे फिर 391 को डिवाइड किए। ऐसे करते करते हम आखिरी तक पहुंचे हैं। तो 23 जाकर के आखिरी में इन दोनों का एचसीएफ निकला, जो कि इन दोनों को डिवाइड भी करेगा। तो अब हम इसको 23 से दोनों को डिवाइड करेंगे और हमको ये आंसर दे देगा 17 अपॉन 29। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखिए, 1485 अपॉन 4356। इसमें भी आप इसी तरीके से डिवाइड करके एचसीएफ ला सकते हैं। पर एक तरीका और बताता हूं, कभी कभी हमको क्या होता है कि नंबरों को देख करके कुछ फैसिलिटी दे देती है नंबर, तो हम उसका फायदा उठा रहे हैं। यहां देखिए ये जो 1485, ये 1500 से 15 कम है। क्या है? 1500 से 15 कम है। तो 1500 में अगर 15 कम है मतलब 100 में 1 कम है। तो 100 में 1 कम मतलब क्या होता है? 99। मतलब ये 99 से डिवाइड हो जाएगा। नीचे भी देखिए 4356, ये 4400 से यानी कि 4400 से 44 कम है। तो 4400 में 44 कम होना मतलब 100 में 1 कम होना, इसलिए ये भी 99 से डिवाइड होगा और आपको आंसर मिल जाएगा 15 अपॉन 44। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम सीखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों के लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्ती। अब ये देखिए कि हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। अब इन एग्जाम्पल में हम के थ्रू हम निकालेंगे इनका एचसीएफ और इनका एलसीएम। एचसीएफ निकालते समय हमें ये ध्यान रखना है कि तीनों ग्रुप में जो कॉमन हो और सबसे छोटी वैल्यू का हो उसको लेना है। जैसे दो तीनों में कॉमन है और उसकी सबसे छोटी वैल्यू है स्क्वायर, तीन तीनों में कॉमन है उसकी सबसे छोटी वैल्यू है 3, और 5 तीनों में कॉमन है और उसकी सबसे छोटी वैल्यू है स्क्वायर। अब 7 और 11 को हमने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वो तीनों में कॉमन नहीं। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया कि जो तीनों में कॉमन हो और सबसे छोटी वैल्यू का हो। अब हम निकालेंगे इन सभी में का एलसीएम। तो एलसीएम में हमको ये करना है कि जितने कॉमन है उनके हाईएस्ट नंबर लेने हैं और जो कॉमन नहीं है उसे भी लेना है। मतलब सबका समझ लीजिए बड़ा बड़ा बड़ा। तो तीनों में 2 कॉमन है और 2 का सबसे बड़ा वैल्यू है 4, 3 सभी में कॉमन है और 3 का सबसे बड़ा वैल्यू है 3 और 5 का सबसे बड़ा वैल्यू है 4, 7 2 में है परंतु बड़ा वैल्यू है स्क्वायर और 11 एक ही जगह है और उसकी वैल्यू है 11। तो ये हुआ एलसीएम कि सबकी बड़ी वैल्यू लेना है और जो कॉमन नहीं है उसे भी लेना, ख्याल रखेंगे। अब हम आगे सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्ती। अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि जब भी हम भिन्नों के एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब अंश में जो नंबर हैं उनके हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ का डिनोमिनेटर मतलब जो हर में है उनके हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक उसी का ठीक उल्टा निकलता है एचसीएफ जब निकालते हैं हम फ्रैक्शन या भिन्न का, कि ऊपर ऊपर की संख्याओं का हम एचसीएफ लेते हैं और नीचे नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको इंप्लीमेंट करके देखें एक एग्जांपल लेकर। ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमने 3 फ्रैक्शन डाले हैं, 7/15, 14/21, 21/45। अब हम जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए कि ऊपर के जो 3 नंबर हैं
इनका हम एलसीएम निकालेंगे, और नीचे के जो 3 नंबर हैं इनका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए ऊपर का पहले हम लोग एलसीएम निकालें। 21 सबसे बड़ा नंबर है जो कि 7 से डिवाइड हो रहा है, परंतु 14 उसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए 21 का हम मल्टीपल आगे बढ़ा रहे हैं। 21 2 से 42, तो 42 जैसे ही हमने रखा तो देखिए 7 भी डिवाइड हो रहा है, 14 भी डिवाइड हो रहा है, 21 भी डिवाइड हो रहा है, मतलब इन तीनों का एलसीएम निकल गया 42। अब हम आते हैं डिनोमिनेटर में, जिसमें 15, 25 और 45 लिखा हुआ है, उसमें हम सबसे छोटे नंबर को पकड़ेंगे 15। 15 जो है वह अपने आप को डिवाइड कर रहा है और 45 को डिवाइड कर रहा है, परंतु 25 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम 15 को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। मैंने आपको जैसे पहले बताया था। तो 15 कैसे टूटेगा, 5 into 3 करके। अब इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है, 5, तो 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 42/5 इन तीनों फ्रैक्शन का एलसीएम है। अब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ में हमको काम उल्टा करना है कि ऊपर के जो नंबर है उनका एचसीएफ लेना है और नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं, इन तीनों फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालेंगे। तो 7, 14 और 21 में 7 सबसे छोटा नंबर है और वो तीनों को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए 7 आ गया एचसीएफ। पर नीचे में जो 3 नंबर हैं इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमको या तो ट्रेडिशनल मेथड में जाना पड़ेगा या फिर 45 का मल्टीपल आगे बढ़ाते हुए देखना पड़ेगा, परंतु मैं आपको एक तीसरा मेथड भी बता रहा हूँ जिसका उपयोग मैं करता हूँ, किताबों में नहीं रहता, पर आप देखिए, आप एंजॉय करेंगे कि इनका एलसीएम जब मैं निकालूंगा। देखिए कि 15 जो है वो 45 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम 15 को अभी थोड़ी देर के लिए अवॉइड करेंगे। अब बची लड़ाई इन दोनों के बीच में 25 और 45। ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 5 से 5 टाइम्स में जा रहा है और ये 5 से 9 टाइम्स में जा रहा है। तो या तो हम 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे या 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हैं आप, दोनों तरफ में से किसी भी एक तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको इनका एलसीएम मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 225। तो ये इनका एचसीएफ निकलेगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो फॉर्मूले के अंतर्गत पहला फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन वन ऑफ द नंबर इक्वल टू सेकंड नंबर। मतलब लघुत्तम और महत्तम को गुणा करिए और एक संख्या से अगर उसे भाग देते हैं तो आपको दूसरी संख्या मिलती है। इन द सेम वे इसी को दूसरे रूप में लिखा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम बराबर एचसीएफ। ठीक उसी प्रकार से दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ बराबर एलसीएम। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जिसमें एलसीएम 1000 है, एचसीएफ 50 है, एक संख्या दी हुई है 250, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम फॉर्मूले में जा रहे हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन वन ऑफ द नंबर इक्वल टू सेकेंड नंबर। ये हमारा पहले फॉर्मूले के तहत आंसर आ गया। अब हम दूसरे फॉर्मूले को यूज करें कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ। देखिए हमको ये दोनों नंबर मिल चुके हैं, एक नंबर 250 था और नया नंबर जो मिला वो 200। तो ये दोनों संख्या को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं और एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो ये हमको बराबर एचसीएफ दे देता है। इन द सेम वे हम अगर दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके यदि एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो हमको ये एलसीएम दे देता है। तो इस प्रकार से एक बात और भी हमको जानने मिलती है कि एलसीएम एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वह दिए हुए दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए मैं आपको ये नोट लिखवा रहा हूं कि इसे हमेशा याद रखिएगा
कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। तो एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल दिए गए दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए एलसीएम एचसीएफ में आगे हम सीखेंगे को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या देखिए 25, 45 ये जो दो नंबर हैं और ये दो नंबर है, ये दो नंबर है, ये दो नंबर है। अब इसमें ये हमको देखना है कि जो पहला पेयर है वो किससे डिवाइड हो रहा है। तो पहला पेयर जो है वह 5 से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। दूसरा जो पेयर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। ये 3 नंबरों से डिवाइड हो रहा है। तीसरा जो पेयर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। चौथा जो पेयर है वह केवल 1 से डिवाइड हो रहा है। तो को प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये है कि अ पेयर ऑफ नंबर विच इज ओनली वन फैक्टर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। संख्याओं का वह जोड़ा जिसके केवल एक ही गुणनखंड हो वही सहअभाज्य संख्या कहलाता है। पहला देखिए आप कि इसमें दो गुणनखंड है 5 और 1। दूसरे पेयर में देखिए इसके 3 गुणनखंड है, ये 3 संख्याओं से भाग जा रहा है और ये तीसरी संख्या 2 संख्याओं से भाग जा रही है और ये जो लास्ट वन है दिस इज डिविजिबल ओनली बाय 1। तो अ पेयर ऑफ नंबर विच हैज ओनली वन फैक्टर मतलब एक के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो दैट नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या। तो अब ये रहता है कि सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर का इंपॉर्टेंस एलसीएम एचसीएफ के अंदर में क्या है। देखिए हमें स्कूल में को प्राइम नंबर के बारे में तो बताया गया है परंतु उसके इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं बताया जाता। तो देखिए हम लोग कि आज को प्राइम नंबर का इंपॉर्टेंस किस प्रकार से होता है। तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ को प्राइम नंबर ऑन द बेसिस ऑफ समेशन 2 प्रकार से होता है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ समेशन और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब कि गुणनफल के आधार पर। तो चलिए हम लोग अभी पहला सीखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ को प्राइम नंबर ऑन द बेसिस ऑफ समेशन। हमने एक प्रश्न लिया है कि इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 528 है। सम ऑफ द टू नंबर इज 528 और उनका एचसीएफ 33 है और उनका एचसीएफ इज 33। अब प्रश्न ये है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर कैन सैटिस्फाई दिस क्राइटेरिया। संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जो इन नियमों को संतुष्ट करते हैं। चलिए तो हमें इसमें करना क्या है कि ये जो 528 जो कि दो संख्याओं का योग है इसे हमें 16 से डिवाइड करना है, 33 से डिवाइड करना है। 33 क्या है इनका एचसीएफ है। तो जैसे हम 528 को 33 से डिवाइड करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलता है 16। अब हम इस 16 को तोड़ते हुए और जोड़ते हुए को प्राइम नंबर के पेयर तैयार करेंगे। ख्याल रखिएगा इन दोनों को इस प्रकार से हम ब्रेक करेंगे कि वो टूटे भी और को प्राइम नंबर के पेयर भी तैयार करें। अब देखिए मैंने 4 पेयर निकाले 15 प्लस 1 और 15 और 1 क्या है को प्राइम नंबर। 13 प्लस 3 16 और 13 और 3 को प्राइम नंबर है। इसी प्रकार से ये 4 पेयर तैयार हुए। आंसर तो यहाँ पर आके खत्म होता है कि कितने पेयर बनेंगे 4। परंतु अभी आपको जानना बाकी है कि ये जो 4 पेयर कौन सा तीर मार दे रहे हैं। तो चलिए अब ये जो 4 पेयर के बीच में जो नंबर है इनको हम इनके एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। तो मैं हर नंबर को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करता चला जा रहा हूं। ये मैंने सभी को 33 से मल्टीप्लाई किया और ये 4 पेयर लेके आते हैं। अब इन 4 पेयर में आपकी 2 विशेषताएं आपको मिलेगी। पहला जो
आपको इसमें क्राइटेरिया दिखाई देगा वो ये रहेगा कि इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको 528 मिलेगा। सभी पेयर को आप ऐड करके देखिए, आपको बराबर 528 मिलता चला जाएगा। सभी को आपने ऐड किया और देखा कि 528 मिल रहा है। तो ये पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ कि सम ऑफ द टू नंबर इज 528। अब हम देखते हैं कि दूसरा क्राइटेरिया भी ये पूरा करने जा रहा है। बोल रहा है एचसीएफ इज 33। जो पहले पेयर का आप एचसीएफ निकालेंगे तो भी आपको 33 मिल रहा है। दूसरे पेयर का भी आप एचसीएफ निकालेंगे, ये भी आपको 33 देगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि सर ये तो आपका 66 दे दिया या 11 दे रहा है, नहीं, सभी आपको एचसीएफ के रूप में 33 ही प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा प्रश्न ये था कि सम ऑफ द टू नंबर इज 528 एंड इट्स एचसीएफ इज 33। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर विल सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया? संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जो इन नियमों को संतुष्ट करेंगे? तो कितने पेयर हमने देखे? 4 पेयर्स बने। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ समेशन को प्राइम नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए अब हम लोग आगे सीखेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ को प्राइम नंबर ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसा मैंने बोला आपको कि हम इंपॉर्टेंस ऑफ को प्राइम नंबर ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीखने जा रहे हैं, मतलब सहअभाज्य संख्या का महत्व गुणनफल के आधार पर। इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन में यह दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2028 एंड इट्स एचसीएफ इज 30। दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका एचसीएफ 13 है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर विल सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया? ऐसे संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े होंगे जो इन नियमों को संतुष्ट करते हैं? चलिए इसको बनाते हैं हम। तो मैंने आपको इसके पहले वाले प्रश्न में आपको बताया था कि पहले हमने को प्राइम नंबरों को निकाला था, उसके बाद उस को प्राइम नंबर को उसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई करके उन संख्याओं को प्राप्त किया था। तो देखिए अभी हमारे पास यहाँ पर को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम को प्राइम नंबर को ए और बी ले रहे हैं, और जब हम इसको इनके एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो नंबर्स मिल जाएंगे, और जब उन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2028 मिलना है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2028। अब ये जो इक्वेशन है ये हमको ए और बी के वैल्यू तक पहुंचा देगा। अब आगे चलते हैं हम। a इंटू बी बराबर 2028 अपॉन 13 इंटू 13। तो 2028 को हमने 13 और 13 से डिवाइड किया तो हमको मिला 12, मतलब a इंटू बी बराबर 12। इससे हमको क्या मालूम चलता है कि 12 को हमको तोड़ते हुए और गुणा करते हुए 12 लाना है ना, ब्रेक करना है और मल्टीप्लाई करना है, जिसका रिजल्ट क्या है? 12 आए। तो चलिए देखिए कि हम 12 को किस प्रकार से तोड़ के और मल्टीप्लाई करके 12 लेकर आएंगे। पहले निकलेगा 12 इंटू 1 इक्वल टू 12, दूसरा होगा 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। अब इसमें मैंने 6 इंटू 2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 6 और 2 जो है वो को प्राइम नंबर नहीं बनाते हैं। तो हमको जो पेयर को प्राइम नंबर बना रहे हैं मल्टीप्लाई करते हुए और 12 लाते हुए हम उन्हीं को केवल ले रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि ये हमको ए और बी मिल चुका है। अब हमें 13a और 13b चाहिए, तो हम दोनों को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मिला 156 और ये 13, और नीचे मिला हमको 39 और 50। अब देखिए कि ये जो हमने दो पेयर निकाले हैं इसमें आपको दो विशेषताएं दिखाई देगी कि पहले जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 156 इंटू 13 करोगे तो आपको बराबर 2028 मिलेगा, या 39 इंटू 52 करेंगे तो 2028 मिलेगा।
अब इन दोनों का आप अलग अलग HCF निकाल के देखेंगे, आपको बराबर HCF इनका 13 ही मिलेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2028, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, एंड इट्स HCF इज 13। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर विल सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया, ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जो इन नियमों को संतुष्ट करते हैं। तो ऐसे हमको कितने पेयर्स मिले, 2 पेयर्स। तो ये रहा इंपॉर्टेंस ऑफ द कोप्लैंक नंबर ऑन द बेसिस ऑफ समेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए आगे सीखते हैं। चलिए अब हम कुछ नए क्वेश्चन की तरफ जाएं एलसीएम एचसीएफ में। देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये आपके सामने 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 25, 73 और 97। उसका क्वेश्चन ये है कि वह बड़ा नंबर कौन सा होगा, बड़े से बड़ा नंबर कौन सा होगा जो इन तीनों को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर या शेष एक समान छोड़े। देखिए ये छोटे छोटे नंबर हैं, आप थोड़ी देर तक के हिट एंड ट्रायल मारेंगे तो हो सकता है कि कुछ देर में आप आंसर पे पहुंच जाए। पर सोचिए कि अगर यहाँ पर 3 डिजिट 4 डिजिट वाले नंबर आ जाए और आपसे सेम क्वेश्चन पूछा जाए कि वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा होगा जो इन तीनों को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर एक समान छोड़े, उस समय में आपका हिट एंड ट्रायल काम नहीं आएगा। इसलिए बेस्ट है कि हम इसके नियम को समझ लें कि किस तरीके से हम इसको बनाएं कि हमें आंसर एक बार में सही मिल जाए। तो इसमें हमें करना क्या है कि हर बड़े नंबर से हर छोटे नंबर को माइनस करते हुए चलना है। ये हमने हर बड़े नंबर से हर छोटे नंबर को माइनस किया। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया है इसका हम HCF लेंगे। तो इसका HCF आया 24, जो कि इसका आंसर। अब आप 24 से इसको डिवाइड करिए, एक रिमाइंडर बचा है, इसको डिवाइड करिए, एक रिमाइंडर बचा है, इसको डिवाइड करिए, एक रिमाइंडर बचा है। तो ये है सही तरीका कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब रहा अगले टाइप के क्वेश्चंस, जैसे 6 घंटियां हैं, 6 bells are tolling at the interval of 3, 4, 6, 8, 12 and 15 seconds. How many times all the bells will toll together in 30 minutes? इसका कहना यह है कि 6 घंटियां हैं, ये जो पहली घंटी है हर 3-3 सेकंड के इंटरवल पे बज रही है, दूसरी 4-4, तीसरी 6-6 और चौथी 8-8, पांचवी 12-12 और छठवीं 15-15 सेकंड के इंटरवल पे बज रही है। तो यह एक साथ कब बजेंगी पहले हमको ये निकालना है। तो एक बात आप एकदम बांध के रख लीजिए, जब कभी भी आपको घंटियों से संबंधित या बत्तियों से संबंधित यानी कि बेल्स या लैंप्स से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आते हो तो पहला काम है कि आप उनका एलसीएम निकालना है। तो चलिए अब हम इनका एलसीएम निकालते हैं। हमको एलसीएम मिला 120 सेकेंड। 120 सेकेंड मतलब होता है 2 मिनट। अब उसका प्रश्न आगे है कि 30 मिनट में ये सारे के सारे बेल कितने बार एक साथ बजेंगे। तो हम इस 30 मिनट से 2 मिनट को डिवाइड करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 15 टाइम्स बजेंगे, पर नहीं, ये 15 जो आया ये तो इंटरवल था, बजेगा आपका एक बार ज्यादा, 16 टाइम्स बजेगा। अब आप फिर से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये एक क्यों जोड़े। देखिए जब आपके सामने कोई घंटी बजाता है, सपोज मैं बजाता हूं और ये घंटी पकड़ा और ये बजा रहा हूं एक, फिर 2 मिनट के बाद फिर एक बार, फिर 2 मिनट के बाद फिर एक बार, ऐसे करके मैं सब इंटरवल में बजाते जा रहा हूं। परंतु जो पहली बार मैंने बजाया उसमें कितना समय लगा? कोई समय नहीं लगा। तो वो जो पहली बार बजाया जिसमें कोई समय नहीं लिया और वहां से हमने स्टार्ट किया, उसको हम ऐड करते हैं और बता देते हैं कि भाई इतने बार बजा है। परंतु ध्यान रहे 2 टाइप के प्रश्न आते हैं। एक और आता है क्वेश्चन कि इन हाउ मेनी इंटरवल ऑल द बेल विल टोल टुगेदर इन 30 मिनट, कितने अंतराल में बजेंगे। जब अंतराल पूछेगा तो 15,
और कितने बार पूछेगा तो 16। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस प्रकार से सॉल्व करिएगा। चलिए अब हम ऐसे प्रश्न को देखने जा रहे हैं जो कि टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, परंतु एलसीएम एचसीएफ उसके अंदर घुस करके क्वेश्चन को कितने अच्छे से आसान बना देता है, इसको ध्यान दीजिए। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ऑन अ 12 किलोमीटर सर्कुलर ट्रैक 3 runners are running at a speed of 3 km per hour, 7 km per hour and 13 km per hour. After how many hours they will meet together at the initial point? यानी 3 धावक है जो कि इस 12 किलोमीटर के वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर दौड़ रहे हैं, परंतु तीनों की स्पीड अलग अलग है। एक पहला धावक है जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। दूसरा जो रनर है या धावक है वो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, और तीसरा जो रनर है वो 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। तीनों के तीनों इस इनिशियल पॉइंट से एक साथ दौड़ना चालू कर रहे हैं और पूछा जा रहा है कि कितने समय के बाद ये आकर फिर से ये मूल बिंदु पर इनिशियल पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो इसमें ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसीलिए हम टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए तीनों रनर के लिए डिस्टेंस 12-12 किलोमीटर का है, ये 12 और ये 12, तीनों के लिए 12-12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, परंतु तीनों की स्पीड अलग अलग है, 3, 7 और 30। इस प्रकार से ये 3 फ्रैक्शन बने और इन फ्रैक्शन का एलसीएम ही इसका आंसर है। देखिए घुस गया एलसीएम आपके क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, तो ये तीनों फ्रैक्शन का एलसीएम भी आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। तो जब भी हम फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने जाते हैं तो ऊपर ऊपर की संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं और नीचे नीचे की संख्याओं का एचसीएफ लेते हैं। क्लियर हुआ? तो अब देखिए आप कि 12 का एलसीएम आया 12 और 3, 7, 13। ये जो 3, 7, 13 है तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो ये हुआ 12 आवर्स। तो 12 घंटे के बाद तीनों के तीनों रनर आकर फिर से इनिशियल पॉइंट पर मिलेंगे। तो चलिए आज हमारा एलसीएम एचसीएफ का जो क्वेश्चन है चैप्टर का बेसिक जो है खत्म हुआ है। तो स्टूडेंट्स एलसीएम एचसीएफ की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, और साथ ही paulsiracademy.com में जाकर के लॉगिन करिए और पॉल सर एकेडमी ज्वाइन करिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए और बैंक, रेलवे, एसएससी और पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्स को थ्रू करिए, पास करिए।